नॉर्थ साइड से चाइना ने। तो जो 3 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं वो अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान हैं। हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मालदीव एंड श्रीलंका हैव आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब होता है जजीरा, यानी खुशकी के टुकड़े जिनको चारों अतराफ से पानी में घिरे हुए हों। तो हम दोबारा मैप की तरफ जाते हैं और ये देखें, ये वाला पोर्शन मालदीव और श्रीलंका ये आइलैंड्स पर मुश्तमिल हैं इन सार्क के 8 कंट्रीज़ में। इक्वेटर पासिस थ्रू मालदीव। इक्वेटर एक फ़र्ज़ी लाइन है जिसको तस्वर किया गया है कि ये हमारी जो ज़मीन है उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो एशिया के 2 ममालिक में से इक्वेटर गुज़रता है और टोटल 13 ममालिक, दुनिया के 13 ममालिक में से इक्वेटर की लाइन गुज़रती है। और जो सार्क कंट्रीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं तो सार्क का एक ही मुल्क है जिसमें से ये इक्वेटर, ये जो फ़र्ज़ी लाइन है, गुज़र के जाती है, एंड दैट इज़ मालदीव। के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं कि द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका। जो इसकी पहला समिट हुआ था, पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो ढाका में हुई थी 7-8 दिसंबर को, एंड इट वाज होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हुसैन अरशाद। देन जो इसकी लास्ट समिट हुई वो 18th समिट थी, 2014 में हुई, खटमंडो विच इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। जो 19वीं समिट होना थी वो पाकिस्तान में 2016 के अंदर होना थी, लेकिन इंडिया ने इसका बाइकआउट किया और फिर दीगर कंट्रीज़ ने भी आने से इनकार किया, तो ये कैंसिल हो गई। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज़ गुलाम सरवर एंड ही बिलोंग्स टू बांग्लादेश, एंड ही इज़ द 14th सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। चलें जी, इस सार्क से मुतल्लिक हमारे जो क्वेश्चन हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम हर टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ रैंडम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो डिस्कस करते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको ब्रीफली डिस्कस करें। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास, काबुल रिवर इंटर्स पाकिस्तान नियर बॉर्डर क्रॉसिंग एट खैबर पास, खंजराब पास, कंधार, चमन या तूरखम। तो इसका आंसर है जी तूरखम। तूरखम बॉर्डर पाकिस्तान के मगरब में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद है। और हम इसके साथ साथ ये बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। काबुल रिवर के हवाले से ये जानते हैं कि ये कौन से सूबे के अंदर बहता है। तो काबुल रिवर पाकिस्तान के सूबे KP के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहता है। ये खैबर पख्तूनख्वा का दरिया है। और जो खैबर पास है इसके हवाले से जो पीछे क्वेश्चन NTS और PPSC के अंदर पूछे गए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो खैबर पास की लेंथ पूछी गई है जो कि 53 किलोमीटर है। खैबर पास कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर वाक़ है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट यानी शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला है कोह हिंदू कश, खैबर पास कोह हिंदू कश के अंदर मौजूद है। और ये अफ़गानिस्तान के शहर काबुल को पाकिस्तान के शहर पेशावर के साथ मिलाता है। देन आता है हमारे पास खंजराब पास। तो खंजराब पास के हवाले से आप नोट कर लें, पाकिस्तान खंजराब पास एक लिंक करता है पाकिस्तान और चाइना को। तो चाइना पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है, तो यकीनन ये भी एक शुमाली पहाड़ी सिलसिले के अंदर होगा जो नॉर्थ माउंटेन रेंज है कोह कराक्रम। कोह कराक्रम के हवाले से आप ये भी नोट कर लें कि जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी K2 है, वो इसी कराक्रम रेंज के अंदर वाक़ है। और खंजराब पास भी कराक्रम रेंज के अंदर वाक़ है और ये गिलगित को चाइना से मिलाता है। और जो थर्ड पे है कंधार चमन, तो ये आप नोट कर लें जो खोजक पास है वो मिलाता है जी बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान का पोर्शन है जी किला अब्दुल्ला। तो एक आखिरी पॉइंट नोट कर लें काबुल रिवर के हवाले से कि काबुल रिवर आके
के दाखिल होता है अफ़गानिस्तान से KPK में, और देन ये दरिया सिंध के अंदर गिर जाता है, अपना पानी दरिया सिंध के हवाले कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि काबल रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सिंध। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे थे। रिवर इंडस ओरिजिनेट्स इन, या सवाल इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर इंडस, तो इसका आंसर है तिब्बतन प्लेटू। और दरिया सिंध है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, और इसकी जो लेंथ है वो 3100 प्लस समथिंग है, 3150 किलोमीटर। और ये हिमालय रेंज से होता हुआ पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें से होता हुआ फिर ये KPK के अंदर दाखिल होता है। KPK और पंजाब के अंदर फिर कुछ दौरानिए में एक बाउंड्री बनाता हुआ फिर प्रॉपरली पंजाब के अंदर दाखिल होता है, और पंजाब से फिर सिंध से होता हुआ ये अरेबियन सी बहरा अरब के अंदर जा गिरता है। तो पाकिस्तान के जो दो मेजर पोर्शन है बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इनमें से सिंध रिवर नहीं बहता। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द हिंगोल नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स ड्रामेटिक लैंडस्केप, इट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, इसका करेक्ट आंसर है। और ये बता रहा है एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ये सिंध से 200 किलोमीटर के फासले पर है और ये बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है। तो हिंगोल लफ्ज़ के बारे में आप याद रखें कि एक हिंगोल रिवर है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि काबल रिवर कौन से सूबे का दरिया है, तो वो दरिया सिंध का है। तो इसी तरह हिंगोल रिवर बलूचिस्तान के अंदर बहता है। हिंगोल रिवर के ऊपर हिंगोल डैम भी बना हुआ है, वो भी बलूचिस्तान में है। और एक इसी तरह हिंगोल नेशनल पार्क वो भी बलूचिस्तान के अंदर ही मौजूद है। चलें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा। इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कंप्लीशन कब होनी है। जो इसका टारगेट सेट किया गया है वो 2030 का है। बाकी आपको काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी नेट से, मुख्तलिफ वीडियोस। पाकिस्तान्स हाईएस्ट माउंटेन K2 इज़ सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। हम इसको पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो K2 है वो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये कराकरम रेंज के अंदर वाक़ है और कराकरम रेंज पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। और पीछे हमने अगर रिवाइज़ करें तो जो खंजराब पास था उसको डिस्कस किया था कि वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान लिंक करता है, उनके को मिलाता है। और पाकिस्तान का कौन सा एरिया था, गिलगित बल्तिस्तान को मिलाता है। और थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, नांगा पर्वत, और वो हिमालय रेंज के अंदर है और उसकी लेंथ है 8126 मीटर। और जो कराकरम रेंज के अंदर ये K2 है, K2 की हाइट है 8611 मीटर। और हिंदू कश जो माउंटेन रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो तुर्चमीर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन इज़ K2 और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान इज़ नांगा पर्वत, इट इज़ लोकेटेड इन देमीर, गिलगित बल्तिस्तान। और ये कौन सी माउंटेन रेंज है, को हिमालयन माउंटेन रेंज। और को हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, वो सबसे ऊंची चोटी है और वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8849 मीटर्स। कहीं पे 49 है और कहीं पे
50 मीटर शो होता है। और वो हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, वो नेपाल के साथ है, नेपाल के अंदर है।